वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानता साइंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी इस दौरान अच्छे रहेंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल भी होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है इसको हम बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, क्रिस्टन बोहर, तो हम उन्हीं के नाम पे इनको बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है उसको जानने से पहले मैंने आपको जो अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है कैसे फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड देन फ्रॉम ब्लड टू बॉडी टिश्यूज ट्रांसफर होती है। उसमें सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है और कहाँ पे ये कैरी हो रहा है। अगर मान लो कि हम एल्वेलाई की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो साइड्स बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की, ये मैं बात करता हूँ, ये मैंने एल्वेलाइज बना लिए और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये मैंने ब्लड, मान लो कि ये लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं और ये ब्लड को लेके आ रही हैं। ये आपका एल्वेलाई लेवल हो गया। कौन सा वाला? एल्वेलाई साइट जो हो गई एल्वेलाई। ठीक है, यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है और यही ब्लड जब ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? यहीं पे मैं इधर बना देता हूँ, दूसरी साइड बना देता हूँ। जो दूसरी साइड है ये आपका टिश्यू लेवल आ गया। मान लो कि ये टिश्यूज़ हैं, ये सेलुलर लेवल पे आपका टिश्यू लेवल पे या फिर सेलुलर लेवल पे सेल्स के आपके बीच में यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स पहुँच रही हैं। ठीक है, तो ये एल्वेलाई लेवल आ गया और ये आ गया टिश्यू लेवल। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी ऑक्सीजन होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की एल्वेलाई, क्योंकि हम जब सांस ले रहे हैं, मैंने सांस ली तो सांस से क्या हो रहा है कि आपकी ऑक्सीजन अंदर जा रही है। जैसे ही वो ऑक्सीजन एल्वेलाई में पहुंचती है यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। कितना है? जो मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो है 104 यहाँ पे। और उसी की वजह से क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर। और यहाँ पे जो ब्लड हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस जगह पे PCO2, इस जगह पे क्या था? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। पार्शियल प्रेशर, यू कैन से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था और वो डिफ्यूज़ हो गया था। वो यहाँ पे कितना था? 45 और यहाँ पे कितना है? 40। और जो वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, वो एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है। और ऑक्सीजन जो हो रही है, अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन वो कहाँ पे आ रही है? वो अंदर को आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जा रही है। यही ब्लड जो होता है ये कैरी होता है और कहाँ पे आता है? टिश्यूज़ में आ जाता है, आपके ऑर्गन सिस्टम्स में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में आ जाएगा, सेल्स पे आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? मेटाबॉलिज्म की वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, बर्निंग इफेक्ट जो मैंने बोला था, बर्निंग के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। तो जहाँ पे आपके सेल्स लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो था, मैंने बताया था कितना है, वो आपका बहुत कम रह गया हुआ है, वो रह गया हुआ 40। तो इसकी वजह से क्या होगा? यो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर जो होगा इस यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स में, वो PO2 जो था वो था 95 और यहाँ पे 55 का डिफरेंस। तो ऑक्सीजन जो होगी फ्रॉम ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी कहाँ पे? सेल्स के अंदर। मगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल्स में ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, उसका पार्शियल प्रेशर जो रहता है सेल्स के अंदर 45 रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? वो ब्लड में चला जाता है। और यही ब्लड जो होता है अगेन आपका एल्वेलाई के अंदर, हार्ट एक बीच में आता है कि हार्ट जब आपका लंग्स से हार्ट में आएगा, फिर देन वो बॉडी टिश्यू में जाएगा, आपका ब्लड जब अगेन बॉडी टिश्यू से फिर हार्ट में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए आपका वो लंग्स में जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, जो हमारा मेन टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वो कहता है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किस किस का? पार्शियल प्रेशर
भाई दोनों का पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व मीन्स से सबसे पहले कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी तो किसके साथ डिसोसिएट होगी। मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, कि जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करने के लिए हमारे पास ब्लड के अंदर एक कैरियर होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर बोला सबसे पहले, तो पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ठीक है। और दूसरा, ब्लड के अंदर एक कैरियर रहता है, हम उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था पहले भी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये दोनों चीज़ों को कैरी करता है। ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को भी, ये कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को भी। यहां पे जब ब्लड एल्वलाई से ऑक्सीजन जो होती है एल्वलाई से ब्लड में एंटर करती है तो इसको हीमोग्लोबिन यहां पे ऑक्सीजन को कैरी करके चलेगा। यहां पे क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा यहां पे और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ब्लड में कैरी हो रहा है, कहां पे जाएगा? टिश्यूज में जाएगा। और यहीं पे इसी जगह पे जब मैंने बोला कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है यहाँ पे तो वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। यहीं पे आपका जो हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे इस जगह पे, अभी हम बात करेंगे इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, मीन्स से हीमोग्लोबिन प्लस CO2, हीमोग्लोबिन प्लस CO2। ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है। ठीक, तो मैं अभी पहले बता दिया कि भाई हीमोग्लोबिन दोनों को कैरी करता है और डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। एक चीज़। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कहता है कि कब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है? पार्शियल प्रेशर की वजह से। जब पार्शियल प्रेशर किसी का ज़्यादा होगा तो वो उसी के साथ जुड़ जाएगा। अब कहता है ये टूटेगा क्यों भाई? यहाँ पे आके ये आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे कैसे पहुंचा, ये कैसे वो फ्री हो गया? तो कहता है इसी चीज को कैसे वो यहाँ पे जब पहुंचा था वो तो भाई हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था हीमोग्लोबिन। वो कैसे वो जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे आके इस जगह पे जब पहुंचता है, टिश्यूज के पास पहुंचता है, तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? वो कैरी ही इसीलिए कर रहा था ताकि वो जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करना है टिश्यूज तक। वो उनको कैरी करके जाता है, उसको वहाँ पे टिश्यूज तक लेके जाता है। जब टिश्यूज में पता चलता है उसको कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या हो रहा है? उस मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कमी है। किस चीज़ की कमी है? वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है टिश्यूज में। तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेके आया हुआ है अपने साथ, वो किसको गिफ्ट कर देता है? इस सेल लेवल पे सेल्स को, टिश्यूज को वो क्या करता है? वो कहता है ये लो भाई, आपके लिए मैं ऑक्सीजन लेके आया हूँ लंग्स से, एल्वलाई से ऑक्सीजन लेके आया हूँ, अब ये आप इसको यूज करो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो वो हीमोग्लोबिन, ये जो चीज़ बन के आई थी, ये वाली चीज़ यहाँ पे जब पहुँचती है हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नहीं, ऑक्सीजन कितनी टूटती है, यहां पे कितनी बनती है, हीमोग्लोबिन के साथ कितनी जुड़ेगी, वो कितनी एसोसिएट होगी, और हीमोग्लोबिन के साथ इस जगह पे कितनी डिसोसिएट होगी, वो एक कर्व बनता है। उसी कर्व को क्रिस्टन बोहर ने स्टडी किया और इसी को हम बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। क्या है ये कर्व? कैसे हमें क्या नॉलेज देता है हमें? वो बोलता है, देखो मान लो जैसे मैंने ये कर्व बनाया, ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने नीचे पार्शियल प्रेशर रखा हुआ है ऑक्सीजन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर की वजह से ही ये एसोसिएशन होगी और उसी की वजह से ये डिसोसिएशन भी होगी। कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इस जगह पे मैंने रखा है परसेंटेज। क्या रखी है मैंने? यहाँ पे रखी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई कितनी परसेंटेज जो होती है हीमोग्लोबिन ने
कितने ऑक्सीजन्स को पकड़ के रखा है, कितने ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक चीज़। अब इसमें हीमोग्लोबिन में मैं बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब कहता है, देखो यहां पे, अब कहता है परसेंटेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यहां पे हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। कहता है जैसे ही हमारा पार्शियल प्रेशर अगर मान लो कि 10 था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे 10 है, तो बहुत ही थोड़ी सी, ये देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बिल्कुल मान लो कि 5% जो है, 5% ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, या फिर यूं से 5% हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब कहता है जैसे ही हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया तो हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है। अब भाई पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो गई, तो उससे क्या हुआ, उससे आपकी जो हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट होने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ना शुरू हो गए तो क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या फिर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का अवेलेबल होना ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या हुआ, एसोसिएशन ज़्यादा हो गई। ग्रुप कब ज़्यादा होगा, आपके फ्रेंडशिप कब ज़्यादा बनेगी, आपके पास अगर एक मोहल्ले में एक आप रहते हैं और एक कोई और रहता है तो आपका एक ही फ्रेंड होगा। अगर 2 लोग होंगे तो आपकी फ्रेंडशिप 2 के साथ हो सकती है, 3 होंगे तो आपकी फ्रेंडशिप 3 के साथ हो सकती है, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो अटैचमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और वो कहता है कि जैसे जैसे हम 60 तक पहुँचते हैं, यहाँ पे जो एसोसिएशन होती है इस लेवल पे मैक्सिमम हो जाती है। क्या होती है, मैक्सिमम एसोसिएशन हो जाती है 60। जैसे ही पार्शियल प्रेशर 60 आएगा ऑक्सीजन का, मैक्सिमम एसोसिएशन हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा भी देंगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम एसोसिएशन हो गई है, इस जगह पे हो गई है। अब जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बड़ा माइनर सा इफेक्ट पड़ता है, बड़ा माइनर सा इफेक्ट पड़ेगा, नोटिस में नहीं आता वो, ठीक है। ये हो गया एसोसिएशन कैसे हो रही है। अब वो कहता है भाई डिसोसिएशन कैसे होगी, तो ये कर्व बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है। मान लो कि आपका वहां पे पार्शियल प्रेशर, ये जो कर्व है इस जगह पे, इन जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 20, पार्शियल प्रेशर 20, और मैंने बताया हुआ है आपको mmHg, ये भी जो होगा ये भी क्या होगा mmHg में होगा, ठीक है। अब कहता है ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 20 mmg है। अब कहता है, अब मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ अपनी मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही मैंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे आपका जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। मान लो कि 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 20% ही आपके पास ऑक्सीजन है, तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी मीन्स टू से उसका खिंचाव जो होता है, उसकी जो दोस्ती की इच्छा जो होती है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहती है। मान लो कि ऑक्सीजन आपने बढ़ा दी 30 कर दी या 40 कर दी, बट फिर भी उसकी जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा किसकी तरफ रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ रहेगी, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे अगर मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 था तो ये हालत थी, और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो 40 कर दूं तो क्या होगा, तो कहता है एसोसिएशन ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज होगी वो नीचे गिर जाएगी, और यू कैन से उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाना पड़ेगा फिर जाके उसकी एसोसिएशन होगी। तो फिर क्या होगा, वो जो होगा वो ग्राफ जो होगा वो ऐसे बन जाएगा, मीन्स उसे जो आपकी जो 40 पे आपका जो उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन, आपकी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो परसेंटेज थी वो 65 थी, कहाँ पे 40 के ऊपर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है तो यहाँ पे कितनी बन रही थी 65 बन रही है, बट कहता है अब ये गिर के कितनी आ गई है, अब ये गिर के आ गई है 50। देखिए ये कर्व यहाँ पे
इसी जगह पे पहले वो कर्व यहाँ पे चला गया था, 70 चला गया था, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिए, तो यहाँ पे मान लो नियर अबाउट 70 या 65 के पास पास चला गया था। अब जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो PCO2 जो है वो कितना है, 40 लगा दिया मैंने। आप ऐसे लगा लो, ये पूरा अनुमान चल रहा है। अगर मैं PCO2 की कंसंट्रेशन को, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था तो कम था, यहाँ पे एल्वलाई में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई यहाँ पे, तो ब्लड यहाँ पे जो आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। यहाँ पे कम थी तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मैक्सिमम ऑक्सी परसेंटेज जो थी मैक्सिमम हो गई है। यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ब्लड के अंदर, अब ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो इसको दे दी, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ऑक्सीजन इसके पास आ गई है, यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे अब क्या रह गया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्लड पहुंचा तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पे पहुंच गया। हीमोग्लोबिन के पास अब क्या था, अब हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मतलब उसकी जो मैंने पहले बताया, उसकी एफिनिटी, उसकी दोस्ती करने की, उसकी जो अट्रैक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से यहाँ ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे चले गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गए, तो उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा बढ़ गई। क्यों, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ गई है, उसकी एफिनिटी जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता जाता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दूसरा पहले यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का गिर रहा है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गिरेगा तो कर्व क्या होगा, कर्व उल्टा जाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जैसे अगर मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मान लो कि यहाँ पे मैंने PCO2 जो था वो 60 कर दिया, तो क्या होगा, सेम वैसा ही इफेक्ट होगा कि हमारे पास जो, मान लो कि ये हो जाएगा। अब जो पहले कंसंट्रेशन आपकी कहाँ पे आ रही थी, पहले जो कंसंट्रेशन आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा था, अगर वो पहले 40 पे ही बन रहा था, वो अब कहाँ बनना शुरू हो गया, अब वही चीज़ अब बन रही है कहाँ पे, ये आ रहा है, देखो भाई यहाँ पे बनना शुरू हो गया। अब वो कहाँ पे बन रहा है, अब वही चीज़ आपकी नियर अबाउट 60 के पास बनना शुरू हो गई। मतलब जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होती है ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी। वो ऑक्सीजन को, भाई दूसरे के साथ, एक के साथ जुड़ना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। समझ आ रही है? यहाँ पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया क्योंकि वो डिफ्यूज हो गई एल्वलाई में, अब उसके पास कोई नहीं है, अब उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये हमें डिस्क्राइब करती है कि ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, कब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कर्व जो है ये हमें बताता है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे। और यहाँ पे जो हमारे पास आइडिया आता है एक, वो ये आता है कि एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 60 mmHg मैक्सिमम आपका परसेंटेज रहती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मैक्सिमम एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 60। उसके बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। और जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो बेंड करता जाएगा। मीन्स से आपको मैक्सिमम क्या होगा, आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना। फिर यू कैन से जैसे ही आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। और वो चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है क्योंकि
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। वो चीज़ें हैं, वो आपकी तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगी वो वैसा ही इफेक्ट करेगी जैसा कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। H पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी यही जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शो कर रहा था वैसे ही होगा। अगर चौथी चीज जो है वो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी कार्बन आपके हीमोग्लोबिन से, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इंपैक्ट करेगी। मान लो कि अब मैंने यही इन्हीं चीजों को बता देता हूं यहां पे एक छोटा सा, कि अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है, इट मींस ये क्या है, और टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों क्या है, कम है। और अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टूट रही है, डिसोशिएट हो रही है, इट मींस आपका ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, और इनकी कंसंट्रेशन या फिर इनका वॉल्यूम जो है, जैसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो क्या है, वो ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अगर हम ऑक्सीजन इसकी बात करेंगे कि अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर ऑक्सीजन जो है डिसोशिएट हो रही है, इट मींस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, या फिर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। और अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही, यहाँ पे अगर एसोसिएशन हो रही है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है, या फिर आप यू कैन से टेम्परेचर कम है। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो कैरियर ऑफ या फिर यू कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वलाई से आपके टिश्यूज़ में, और टिश्यूज से आपके एल्वलाई तक किस रूप में पहुंचता है, कौन कौन सी फॉर्म्स में पहुंचता है, कौन लेके जाता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स अ लॉट। स्टे इन कंटैक्ट विद मी, स्टे इन कंटैक्ट विद माय चैनल ज्ञानता साइंसेज। दैट्स ऑल। थैंक यू।